आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा पुलिस पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खेसारी लाल यादव ने स्पष्ट किया है कि वे राजनीति में सक्रिय नहीं है, इस तरह के विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। आप मुझसे संगीत या फिल्मों के बारे में पूछिए तो मैं बेहतर तरीके से जवाब दे सकता हूँ। इन सब राजनीति में मुझे मत फंसाइए। इसके अलावा खेसारी लाल यादव ने अपराध और कानून व्यवस्था के मामलों पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, यह सरकार और कानून के विषय में आता है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। खेसारी लाल यादव का यह बयान उस समय आया जब तेजस्वी यादव ने पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ टिप्पणियां की थी। इस पर कुछ लोग विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन खेसारी ने अपने बयान में खुद को इस विवाद से दूर रखा और अपने पेशेवर क्षेत्र यानी कि संगीत और फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि खेसारी लाल यादव की इस स्थिति स्पष्ट करने की पहल उनके करियर और सार्वजनिक छवि के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राजनीतिक विवादों में उनका नाम शामिल ना हो, जनता के सामने कलाकार के रूप में उनकी पहचान बनी रहे। खेसारी लाल यादव का यह रुख यह दर्शाता है कि वे अपने प्रशंसकों और जनता के बीच अपने कला के क्षेत्र में ही अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और किसी भी राजनीतिक विवाद से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। तो ये राजनीति आदमी हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। आप मेरे संगीत के बारे में पूछिएगा तो मैं आपको बेहतर बताऊंगा। ये सब राजनीति में मुझे मत फंसाइए। एक बार उलझ चुका हूँ, अब इसके बाद नहीं उलझना है, ना ही मुझे कोई टिप्पणी करनी है कि कौन क्या है। वो सरकार का विषय है, वो लोगों का विषय है। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, हर आदमी अपराधी होता है। बट देखिए, अब वो उन लोगों का विषय है, वो लोग किस हिसाब से बिहार में है तो चीजों को, समस्या को, उस परिस्थिति को समझ रहे हैं तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। बट मेरा विषय है, मैं कलाकार हूँ और हम कलाकार ही सही है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो आपने टीएमसी का जब प्रचार किया कलकत्ता में तो उन्होंने, मनोज तिवारी ने कहा कि खेसारी लाल यादव को पाप लगेगा। राजद उतनी गंदी पार्टी नहीं है जितना टीएमसी, लेकिन इसके बावजूद खेसारी लाल यादव ने वहां जाकर के प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं। तो अगर मुझे बीजेपी बुलाती तो उनके लिए भी चला जाता, क्या फर्क पड़ता है? मैं मनोज भैया के लिए नहीं किया हूँ, मैं सबके लिए जाता हूँ। जहाँ मेरा संबंध होता है ना, इस पार्टी में ही मेरे लिए विषय नहीं होता है। वो व्यक्ति मेरे लिए विषय होता है जिससे मेरा प्यार है, जिससे मेरा अपना लगाव है। बाकी कौन क्या कहता है, बड़े भाई हैं वो, उनको जो समझ में आता है। वो एक राजनेता है, उनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। तो ये राजनीति आदमी हूँ नहीं, मैं एक कलाकार हूँ। आप मेरे संगीत के बारे में पूछिएगा तो मैं आपको हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी।